शहर हैदराबाद के कई इलाकों में हफ्ते को मूसलाधार बारिश के नतीजे में सड़कें झीलों में तब्दील हो गई। मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना रहा। महकमा मौसमियात की पेश क़यास के मुताबिक हैदराबाद के कई इलाकों में हफ्ते को मूसलाधार बारिश हुई। दिलसुखनगर, सरूनगर, चैतन्यपुरी, नारायणगुड़ा, सिकंदराबाद, मारेटपल्ली, बोयनपल्ली, हाईटेक सिटी, गच्चीबौली और माधापुर वगैरह में शदीद बारिश के नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया। सड़कें झीलों में बदल गई और मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना रहा। कई इलाकों में ट्रैफिक जैम देखा गया। आपको बता दें कि हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने रियासत में 2 दिन तक बारिश का इम्कान जताया है। 9 अजला में मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी की है। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन, हैदराबाद कलेक्टर दसारी हरिचंदना, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद और हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने लोगों को शदीद बारिश के इंतबाह को मद्देनजर रखने और चौकस रहने का मशवरा दिया है। शहर हैदराबाद के इलाके बशीर बाग में निजाम कॉलेज के तलबा ने हॉस्टल बंद कर देने पर एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक निजाम कॉलेज के हॉस्टल को पिछले 20 दिनों से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना है। हफ्ते को निजाम कॉलेज के तलबा सड़कों पर उतर आए। उन्होंने निजाम कॉलेज रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। कॉलेज के प्रिंसिपल की जानिब से हॉस्टल की फीस वसूल करने के बावजूद हॉस्टल बंद रखने पर बरहमी जाहिर की और प्रिंसिपल के खिलाफ नारे भी लगाए। तेलंगाना की वजीर आला रेवंत रेड्डी ने नए चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लिया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने हफ्ते की दोपहर हैदराबाद के राजभवन में हलफ लिया। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ दिलाया। आपको बता दें कि जस्टिस सिंह इससे कबल त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलाजियम की सिफारिश पर उनका तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर तबादला किया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की और चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश की। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, मुतादिद वज़रा, जजेस और आला सरकारी ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे भी इस मौके पर देखे गए। निजामाबाद के अहमदी मार्केट में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की सड़क के किनारे से तजावुजात को हटाने पर दुकानदारों ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि निजामाबाद के अहमदी मार्केट में उस वक्त कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई जब ट्रैफिक पुलिस के एहलकार सड़क के किनारे दुकानात के मालिकान की जानिब से रखी गई तजावुजात और अशिया को हटाने के लिए पहुंचे। कई दुकानदारों ने इस इक़दाम की शदीद मुखालिफत की और पुलिस मुखालिफ नारे भी लगाए। AIMIM निजामाबाद पार्टी के कायदीन इतना मिलने पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिसी कार्रवाइयों पर सवाल उठाए। पुलिस से मुतालबा किया कि वो छोटे ताजिरों को निशाना बनाने के बजाय भीड़ भाड़ वाले इलाके खलीलवाड़ी पर तवज्जो मरकूज करे। जैसे जैसे एहतजाज में शिद्दत आती गई, हालात मजीद बिगड़ते गए। पुलिस ने बदअमनी पर काबू पाने के लिए और एहतजाज को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए AIMIM के 4 रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। मलकाजगिरी के साबिक MLA मैनमपल्ली हनुमंतराव ने BRS के कारगुजार सदर KTR पर तनकीद की। कहा वो कभी भी वजीर आला नहीं बन पाएंगे। मलकाजगिरी असेंबली हल्के में कांग्रेस और BRS रहनुमाओं का एक दूसरे को चैलेंज करने और एक दूसरे पर तनकीद करने का सिलसिला बरकरार है। BRS के कारगुजार सदर KTR के जुमा को गौतम नगर का दौरा करते हुए BRS लीडर से मुलाकात करने और कांग्रेस रहनुमाओं को मुतनब्बा करने के बाद मलकाजगिरी के साबिक MLA मैनमपल्ली हनुमंतराव ने हफ्ते को KTR को तनकीद का निशाना बनाया। कहा KTR अपनी जिंदगी में वजीर आला नहीं बन सकेंगे। आने वाले दिनों में सिलसिला के अवाम भी उन्हें सबक सिखाएगी। मैनमपल्ली ने KTR पर इल्जाम लगाया है कि वो 2 पुरअमन तेलुगु रियासतों के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। MLA राजा सिंह के बीजेपी से मुस्तफी होने के बाद गोशा महल नशिस्त पर भी ज़िमनी इंतखाब का इम्कान। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से इंतखाबात लड़ने वाली माधवी लता ने गोशा महल नशिस्त से इंतखाब लड़ने में दिलचस्पी जाहिर की है। बीजेपी की रहनुमा माधवी लता ने साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में
हैदराबाद नशिस्त से मुकाबला किया था और नाकाम हो गई थी। अब वो गोशा महल नशिस्त से टिकट के लिए कोशा हैं। गोशा महल असम्बली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होने का इम्कान है क्योंकि मौजूदा MLA राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। राजा सिंह ने बीजेपी के सीनियर लीडर रामचंद्र राव की बतौर रियासती सदर तकर्रुरी पर मायूसी समेत मुतादिद मसाइल पर बीजेपी की मरकजी क़यादत को अपना इस्तीफा रवाना किया और उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया। हैरत की बात यह है कि राजा सिंह के मुस्तफ़ी होते ही कुछ दिनों के बाद माधवी लता ने राजा सिंह पर तनकीद की, पार्टी में उनके ताउन पर सवाल उठाए, उनके हालिया मुतनाज़ा बयानात को भी चैलेंज किया। हैदराबाद के एक सीनियर बीजेपी लीडर ने कहा कि माधवी लता ने गोशा महल असम्बली नशिस्त से लड़ने में दिलचस्पी जाहिर की है। अगर राजा सिंह भी ज़िमनी इंतखाब लड़ते हैं तो इम्कान है कि उनके बीजेपी, कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति के दरमियान 4 तरफा मुकाबला होगा। राजा सिंह से पहले मुकामी कांग्रेस लीडर मुकेश गौड़ ने ये नशिस्त संभाली हुई थी। माधवी लता यकीनी तौर पर गोशा महल से इंतखाब लड़ने में दिलचस्पी रखती हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें पार्टी की क़यादत टिकट देगी या नहीं, क्योंकि गोशा महल नशिस्त से बहुत से उम्मीदवार हैं। अगर माधवी लता गोशा महल नशिस्त से इंतखाबात लड़ती हैं तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि वो राजा सिंह के वोट छीन सकती हैं या नहीं, और ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी कि राजा सिंह अपनी मकबूलियत की वजह से गोशा महल से जीत रहे थे या फिर बीजेपी की हिमायत की वजह से उन्हें कामयाबी मिल रही थी। हैदराबाद पुलिस ने बोनाल तकरीबात के दौरान पुराने शहर और दीगर इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात आयद की है। शहरियों से ताउन करने को कहा गया है। हैदराबाद सिटी ट्रैफिक जॉइंट कमिश्नर जोएल डेविस ने ऐलान किया है कि बोनाल तकरीबात के दौरान अकीदतमंदों की सहूलत के लिए लाल दरवाज़ा मंदिर के आसपास ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज की जाएंगी। इन पाबंदियों का इतलाक 20 और 21 जुलाई को होगा। 21 जुलाई को सिम्हा वाहिनी महाकाली लाल दरवाज़ा मंदिर में जश्न के दौरान सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक मंदिर के आसपास किसी भी गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक के बहाव को मुनज़्ज़म करने के लिए इंजन बौली और फलकनुमा से अलियाबाद की सिमत आने वाली गाड़ियों को शमशेरगंज से गौशाला और मिस्रीगंज की सिमत मोड़ा जाएगा। महबूब नगर क्रॉस रोड से अलियाबाद जाने वाली ट्रैफिक का रुख इंजन बौली से जहानुमा और गौशाला की सिमत मोड़ दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से नागोल चिंटा और सुधा टाकी से लाल दरवाजे की सिमत आने वाली गाड़ियों का रुख गौलीपुरे की सिमत मोड़ दिया जाएगा। चार मीनार से नाला चिंटा की तरफ आने वाली ट्रैफिक का रुख हरीबौली और वोल्गा होटल की सिमत मोड़ दिया जाएगा। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो ट्रैफिक तहदीदात को नज़र में रखकर सफ़र करें और ट्रैफिक पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के हज इंस्पेक्टर और अमले की लापरवाही की वजह से हाजियों के बैग मदीना मुनव्वरा में ही छूट गए। बैग्स वापस न मिलने पर हाजियों ने हज कमेटी के दफ्तर के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज 2025 कामयाबी से मुकम्मिल होने हुजाज के बाहिफाजत हैदराबाद और अपने घर पहुंचने के दावे किए, लेकिन हफ्ते को तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के दफ्तर के रूबरू हुजाज के एहतजाज के बाद ये वाज़ेह हो गया कि हज कमेटी के दावों में कितनी सच्चाई है। बताया जाता है कि हज इंस्पेक्टर और अमले की लापरवाही की वजह से 42 हुजाज के बैग मदीना मुनव्वरा में ही छूट गए। 6 और 7 जुलाई को लौटने वाले हुजाज अपने बैग लेने के लिए हज कमेटी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हज कमेटी या अमले की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद हुजाज ने हफ्ते को एहतजाज दर्ज करवाया। बाद अज़ां एहतजाजी हुजाज ने हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली से मुलाकात करते हुए सूरत हाल बयान की। सज्जाद अली ने हाजियों से कहा है कि 1 माह बाद हाजियों को उनके बैग मिल जाएंगे। हाजियों के बैग्स की गुमशुदगी का जिम्मेदार आखिर कौन है? एक लगेज बैग वाइट है गया हैंड कैरी, उसमें जैसे खजूरा थे खाली, अगर भेज दिए तो मेहरबानी है हम लोग की, और जल्द से जल्द भेज दीजिए। उसमें हम लोग को तबरुक भी देने का है, ज़्यादा हैवी नहीं है, छोटा सा बैग है हम लोगों का। और जैसे 1 महीना बोल रहे हैं, मगर 1 महीना बहुत ज़्यादा हो जाता। छोटा सा बैग है, एक ही बैग है, ये एक ही बैग है, सिर्फ खजूरा है इसके अंदर, और जैसे 2-3 जोड़े बस कपड़ों के, और कुछ नहीं है इसके अंदर। 3 हफ्ते से आ रहे थे, 2 हफ्ते हो गए। हफ्ते को जैसा 5
यदाद्री भुवनागिरी जिले के वीरा रेड्डी पल्ली में गंदमाला प्रोजेक्ट पर हुकूमत के मौक़िफ़ पर तनकीद करते हुए किसानों ने दोबारा सर्वे करवाने का मुतालबा किया है। वीरा रेड्डी पल्ली गाँव के किसानों ने गवर्नमेंट विप व आलेर के MLA बिरला एलैया और जिला ओहदेदारों के इजलास का बायकाट किया। यदाद्री भुवनागिरी जिले के वीरा रेड्डी पल्ली के तकरीबन 200 मुतासरीन ने गंदमाला प्रोजेक्ट पर हुकूमत के मौक़िफ़ पर भी तनकीद की और कहा कि हुकूमत ने 1 साल पहले आर पैकेज के तहत 48 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक रकम अदा नहीं की गई। किसानों का कहना था कि कम कीमत पर अराजियात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। गांव वालों ने ग्राम पंचायत दफ्तर में किसी भी किस्म के नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन या नोटिस जारी किए बगैर MLA, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर की जानिब से इजलास मुनक्किद करने पर सख्त एतराज़ किया। दरियासना किसानों ने बिरला एलैया को बताया कि आउटर रिंग रोड में और गंदमाला प्रोजेक्ट के ज़ेरे आब इलाके में एक ही सर्वे नंबर है। किसानों का कहना था कि आर पैकेज के तहत किसानों को 47 लाख रुपये फी एकड़ मुआवजा दिया गया था, लेकिन अब उतना मुआवजा अदा नहीं किया जा रहा है। किसानों ने हुकूमत के इस रवैये पर शदीद तनकीद की। उनका कहना था कि सर्वे भी मुनासिब तरीके से नहीं किया गया है और मुतासरीन ने हुकूमत की तजवीज़ को न सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि दोबारा सर्वे का मुतालबा भी किया है। तेलंगाना क्रिकेट जॉइंट एक्शन कमेटी के अराकीन ने उप्पल के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एहतजाज दर्ज करवाया। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। उप्पल के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हफ्ते को उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब तेलंगाना क्रिकेट जॉइंट एक्शन कमेटी के अराकीन ने HCA में मसावी नुमाइंदगी का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। कमेटी के मेंबरान ने मुतालबा किया है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में तमाम अजला के अरकान शामिल हैं और तमाम क्लब्स को मसावी मौक़े दिए जाने चाहिए। स्टेडियम के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया था। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर उप्पल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। తతంగాలే మేము ఇంటా ఉన్నాము, మేము నష్టపోయినాము, మా పిల్లలు నష్టపోయారు, 90 ఏళ్ళకెళ్ళి నష్టపోతా ఉన్నాము. మరి నష్టాన్ని నివారించాలంటే హైదరాబాద్ లో ఉన్న 210 క్లబ్బులు కాక గ్రామీణ ప్రాంతాలకు 300 క్లబ్బులు అప్లికేషన్ చేయాలని మేము అడుగుతా ఉన్నాము. ఈ జనరల్ బాడీలో మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తామని చెప్తా ఉన్నాము. మళ్ళీ రిప్రజెంటేషన్ మా పర్మిషన్ చేయాలని కోరుతా ఉన్నాము. గ్రామీణ ప్రాంతానికి 300 క్లబ్బులు కావాలి, లేకపోతే హైదరాబాద్ క్రికెట్ పేరు చేంజ్ చేయండి, హైదరాబాద్ క్రికెట్ తెలంగాణ క్రికెట్ చేంజ్ చేయండి. ఈ రెండు సాధ్యం కాకపోతే మీరు హైదరాబాద్ క్రికెట్ జనరల్ బాడీలో BCCI లెటర్ రాయండి. माहिर अतफाल डॉक्टर कफील खान ने हैदराबाद के लोगों, हैदराबाद की मेहमान नवाजी, हैदराबाद के खानों की तारीफ की। हैदराबादी अवाम की खिदमत का मौका मिलने पर खुशी का इजहार किया। माहिर अतफाल डॉक्टर कफील खान इंटीग्रो हॉस्पिटल वाक़ रेती बौली में दस्तयाब रहेंगे। IND टुडे के नुमाइंदे सैयद सईद खादरी से बात करते हुए उन्होंने हैदराबाद के लोगों, हैदराबाद के पकवान और यहाँ की तहजीब की सताइश की और हैदराबाद की आवाम की खिदमत का मौका फराहम करने पर डॉक्टर फाज़उल्लाह से इजहार तशक्कुर किया। वो खींच दिया, वायरल हो गया। सलाम अलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम इंटीग्रा हॉस्पिटल में मौजूद हैं जो टोली की मेहदीपट्टनम रोड पे वाक़ है। नाज़रीन, एक ऐसे डॉक्टर हैं जो हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में हर कोई इनको पहचानता है। मेरी मुराद डॉक्टर कपिल साहब थे। आज उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हैदराबाद में सेटल हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल पे भी। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, हैदराबाद के लोगों का शुक्रिया कि मेरी खुशनसीबी है कि मुझे यहाँ पे मौका मिला है खिदमत करने का। और जो मेरी ज़िंदगी के पिछले 8 साल में अप्स एंड डाउन हुए हैं, 8 साल के बाद मुझे अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करने का मौका दिया है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप एक कंट्रोवर्सी लाइफ में गुजरे हुए, स्ट्रगल लाइफ में, जैसा कि हर कोई चैनलों में भी देखा कि डॉक्टर कपिल की ये ऐसे केसेस में भी गए, उसके बावजूद भी आपको डॉक्टर फाइज ने आपको कैच किया है, मतलब एक तरीके से कैच ही किया आप कह सकते हैं। तो आपको किस तरीके कैसा लगा है ये बताइए। ये तो इनकी हिम्मत की दाद दूंगा मैं डॉक्टर फैजुल्लाह की कि बहुत से लोग होते हैं जो डरते हैं। डॉक्टर कफील जो है, मैं अपने गोरखपुर की बताऊँ जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ के लोग हमारे घर आए, हमें जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,